ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो गच्छायाळं ळमो लोए सवसाहुणं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अभी तक पद्म पुराण के अंतर्गत पर्व 10 का बारे में पर्व 10 के में हमने पढ़ा कि रावण क्या था, कौन था, किस किस के साथ युद्ध हुआ, क्या उसका स्वभाव था, क्या उसकी चरित्र था। अब हम आगे राजा मारुत के यज्ञ का विनाश और रावण की दिग्विजय का वर्णन का वृतांत जानते हैं। रावण ने पृथ्वी पर जो मानी राजा थे, जितने भी राजा थे जिनको अहंकार था, जिनको घमंड था, उन सब राजाओं को उन्होंने पराजित कर अपने वश में कर लिया। जो अपने आप आकर मिले, जो स्वतः ही कहते थे कि हम आपके शरण में आए हैं, उन्हें अपनी आज्ञा मनवाकर संतुष्ट कर दिया। अनेक राजाओं सहित शुभोम चक्रवर्ती के समान रावण ने पृथ्वी पर विहार किया और पृथ्वी पर जिन जिन का अधिपति था, जिन जिन क्षेत्रों में, उन सभी राजाओं को अपने बस में करा और अपनी जीत हासिल करी। अलग अलग प्रांत में भिन्न भिन्न पहनावे थे, अलग अलग खान पान था, अलग अलग वस्त्र आभूषण थे, अलग अलग भाषाएं थी, कई अलग अलग प्रकार की बोलियां थी, कई बानों पर चढ़े, अनेक मनुष्यों को, अनेक राजाओं को उनकी जीत हासिल की, दिग्विजय हासिल की। जगह जगह रत्नों के मंदिर बनवाए, जगह जगह भगवान के चैत्यालय बनवाए, सोने के नगर बनवाए, सोने के चैत्यालय बनवाए, सोने के मंदिर बनवाए। कई जो मंदिर जीर्ण शीर्ण थे उनका जीर्णोद्धार कराया और जगह जगह पर भगवान की पूजा अर्चना करवाई। जो मनुष्य दुष्ट थे, हिंसक थे, जिन धर्म के द्वेषी थे, उनको शिक्षा देकर उनको जिन धर्म में पुनः प्रवेश कराया, जैन धर्म स्वीकार कराया। जो लोग गरीब थे, जो याचना करने वाले थे, उनको दान दिया। जो लोग सम्यक दृष्टि श्रावक थे, उनका बड़ा आदर किया। जो लोग साधर्मी थे, वात्सल्य भाव से साधुओं की भक्ति करते थे या साधुओं की भक्ति आराधना करते थे, भैया व्रत करते थे और जो साधुओं का प्रणाम करते थे, ऐसे जैनी मात्र का अनुरागी उत्तर दिशा की ओर विहार किया। रावण बहुत पुण्यशाली जीव था, तो रावण पुण्य के प्रभाव से दिन दुना तेज अधिक बढ़ता गया। रावण ने सुना है कि राजपुर का राजा महाबलवान है, वह बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, बड़ा मान का वशीभूत है, वह किसी के आगे प्रणाम नहीं करता है, जन्म से ही दुष्ट है, मिथ्यात्व को धारण किए है, हिंसक कार्यों की गतिविधियों को करता है और हिंसा रूप यज्ञ को अपनी धर्म मानता है। ऐसे राजा जो था राजपुर का, उसके बारे में यहां बताया गया है। तब उन्होंने सुना कि एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें हिंसा होती है, तो रावण कहता है यज्ञ पत्नी का कथन करो, जिसमें प्राणियों की हिंसा होती है, जीवों को मारा जाता है, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसे महाघोर पाप कर्म करता है। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश का राजा आयाति, उसकी रानी सुरकांत, उनके पुत्र का नाम बसु था। जब बसु पढ़ने योग हुआ, क्षीर कदम ब्राह्मण के पास पढ़ने भेजा। अयोध्या नगर के अंदर इक्ष्वाकाचु वंश के अंदर राजा और रानी थे, रानी सुरकांत
और राजा आयाति। तो उनका पुत्र वसु, उसको ब्राह्मण था, एक क्षीरकदम नाम का ब्राह्मण। उसके वहां पर ब्राह्मण को अपने बेटे वसु के यहाँ भेज दिया, अयोध्या के राजा आयाति और रानी सूर्यकांत का पुत्र वासु को। क्षीरकदम की जो पत्नी थी, जो ब्राह्मणी थी, उसका नाम स्वस्तिमती था। और क्षीरकदम नाम का एक ब्राह्मण था जिसका नाम नारद था। वह धर्मात्मा भी था और नारद जो है वो क्षीरकदम के पास ही पढ़ता है। एक क्षीरकदम का पुत्र है पर्वत। जो पर्वत नाम का पुत्र है क्षीरकदम का, वो बड़ा पापी है, महापापी है। वो भी उस ब्राह्मण के पास पढ़ता है जिसका नाम क्षीरकदम है। इस तरह से 3 लोग क्षीरकदम के पास पढ़ते हैं। उसका पुत्र पर्वत, नारद और आयाति सूर्यकांत का पुत्र वसु। क्षीरकदम महाधर्मात्मा, सभी सिद्धांतों को ज्ञाता, सभी शास्त्रों का जानने वाला, जो शिष्य हैं उनको सिद्धांतों को पढ़ाने वाला, क्रिया रूप ग्रंथ एवं मंत्र शास्त्र, काव्य, व्याकरण आदि ग्रंथों का ज्ञाता था। एक दिन तीनों जने जो शिष्य थे क्षीरकदम के, नारद, पर्वत और वासु, ये तीनों जने और अपने गुरु के साथ क्षीरकदम जिनका गुरु था वन में गए। वहां पर 4 नृत्यधारी मुनिराज विराजमान थे। तब एक शिष्य ने मुनि से कहा, ये 4 जीव हैं जिनमें एक गुरु है क्षीरकदम, बाकी के 3 शिष्य हैं पर्वत, वासु और क्षीरकदम का पुत्र पर्वत, वासु और नारद। इनमें 2 शिष्य तो बुद्धिधारी हैं, 2 शिष्य कुबुद्धिधारी हैं। ऐसे शब्द सुनकर क्षीरकदम संसार से डरे एवं शिष्यों को विदा किया। वे अपने घर गए। क्षीरकदम ने मुनि के पास दीक्षा ली। जब पुत्र घर आया तब क्षीरकदम की स्त्री सरस्वती ने पर्वत से पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? आप अकेले घर क्यों आए हैं? तब स्वस्तिमती के पुत्र पर्वत ने कहा, हमको पिताजी ने घर भेज दिया है और कहा है कि मैं बाद में आऊंगा। ये बात सुनकर जो क्षीरकदम की पत्नी स्वस्तिमती थी वो चिंतित हो गई और अपने पति के न आने की वजह से चिंता करने लगी और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। रात्रि हो गई लेकिन उनके पति नहीं आए, तो वह शोक करने लगी और रोती रही। कहती रही कि मैं कितनी अभागन हूँ, मैं कितनी मंदभागिनी हूँ, मेरे प्राणनाथ का साया मेरे सर से चला गया। किसी पापी ने मेरे स्वामी को मार दिया है अथवा कोई कारण से किसी देश को चला गया है। वे बहुत ज्ञानी थे, सभी शास्त्रों को जानने वाले थे। शायद परिग्रह का त्याग कर मुनिराज तो नहीं बन गए। इस प्रकार शोक में दुखी होते हुए रात्रि पूर्ण करी। जब प्रातःकाल हुई तो उनके पिता को ढूंढने के लिए उनका बेटा पर्वत जंगल में गया। वहां नदी किनारे देखा उनके पिता मुनियों के साथ संग में विनय पूर्वक भगवान जो मुनि थे उनके पास बैठे हुए हैं। तब उन्हें जो पर्वत नाम का पुत्र था क्षीरकदम और स्वस्तिमती का, वह अपने पुनः घर गया और अपनी माँ से बोला, स्वस्तिमती से, हे माता, हमारे पिता तो गुरुओं के पास बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, और जो दिगंबर गुरु हैं वो नग्न हैं और हमारे पिता भी नग्न होकर उनके साथ बैठे हुए हैं। तब स्वस्तिमती ने जान लिया कि जरूर मेरे जो स्वामी हैं, जो मेरे प्राणनाथ हैं, जो मेरे पति हैं क्षीरकदम, वो निश्चय से दिगंबर मुनि हो गए हैं। इस प्रकार उसकी बात सुनकर जो स्वस्तिमती थी बड़ी दुखी हुई
और पति के वियोग में अपने आप को शोक प्रकट करने लगी। हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी, पुकार पुकार कर रोती रही। तब नारद महाधर्मात्मा था, इस बात को सुनकर जो पढ़ता था क्षीर कदम से, वह अपनी दोस्त की, जो अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी पर्वत की माँ को कहा, हे माँ, आप फालतू में क्यों शोक करती हो? वे धर्मात्मा हैं, पुण्य अधिकारी, जीवन को अधिकार जानते हैं, वो अपना तप करने को गए हैं, उनकी बुद्धि निर्मल है, वो अपना आत्मा कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आप शोक न करें। शोक करने से, आपके दुखी होने से, आपके इस तरह से छाती पीट पीट के रोने से वो पुनः नहीं आएंगे। जैसे ही ये बात नारद ने उस स्वस्तिमती को समझाई तो उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तब घर में रहकर अपनी पति के वियोग से दुखी रही। कभी पति के गुणगान करती, कभी स्तुति करती, कभी कभी गुस्सा आता तो निंदा भी करती। क्षीर कदम का वैराग्य का वृतांत सुन, जो वसु के पिताजी थे, आयाति राजा थे, वो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था उन्होंने। वो तत्व के ज्ञाता थे। उन्होंने वसु को राज्य देकर जंगल में चले गए और मुनि व्रत धारण कर लिया। अब जैसे ही आयाति ने अपना राज्य अपने बेटे को वसु को दिया तो वसु का राज्य पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उसके पास ऐसे ऐसे सिंहासन थे जिसकी हम शोभा बखान नहीं कर सकते हैं। स्फटिक के जमान के उसके सिंहासन थे जो कि ऐसे महसूस होते थे कि जैसे आकाश में निराधार बैठा है, क्योंकि वो आर पार दिखते थे, जबकि होते थे वो स्फटिक मणि के। जो कोई भी दूर से देखता था तो महसूस होता था कि वो अधर बैठे हुए हैं, जबकि वो स्फटिक मणि के सिंहासन में बैठे हुए थे। इस प्रकार सत्य के प्रभाव से वो आकाश में निराधार बैठे थे। एक दिन नारद पर्वत के बीच में शास्त्रों की चर्चा हो रही थी। नारद ने कहा, जो हमारे वीतराग भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन्होंने 2 प्रकार का धर्म कहा है जो मनुष्य गति के जीव हैं। एक तो है गृहस्थ का धर्म, एक है मुनियों का धर्म। जो गृहस्थ का धर्म है वो अणुव्रत है और मुनियों का जो धर्म है वो महाव्रत है। 5 पापों का त्याग करना, 5 महाव्रतों, 25 भावनाओं का जो पूर्ण रूप से पालन करना, 25 भावनाओं का भावना, ये निश्चित मुनि धर्म है। और 5 पापों का अणुमात्र में त्याग करना, अणुमात्र स्थूल छोड़कर एक देश से त्याग करना, वो श्रावक धर्म है। श्रावक के व्रतों में दान, पूजा, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इस तरह से श्रावक के व्रतों में कहा है, जिसमें से दान और पूजा मुख्य का नाम दिया है। पूजा हम यज्ञ पूर्वक भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। अब एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम मैं जानना चाहता हूं। शब्द का नाम है अर्जेष्टव्यम। अजेयरष्टव्यम, अजैर्यष्टव्यम। इस शब्द का मुनियों ने इस प्रकार कहा है, ऐसा अनाज जो एक बार बो दिया वह पुनः उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें अंकुरण की क्षमता खत्म हो गई, ऐसे सालीधान उनका विवाह आदि क्रियाओं से होम करना चाहिए। यह हिंसा का कार्य तो है, लेकिन एक देश आप पूजा भी कर रहे हैं, जिससे आपको अनंत पुण्य की राशि प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर जैसे ही नारद ने ऐसे वचन बोले तो जो पापी था, जिसका पिता क्षीर कदम्ब था, जिन्होंने मुनि के साथ दीक्षा ले ली थी, उसका पुत्र जो पापी था, मिथ्यात्व से परिपूर्ण था, उसने कहा, पर्वत ने,
अज यानी बकरा होता है। यहाँ पर अज के दो मतलब निकल रहे हैं। जो क्षीर कदम का पुत्र पर्वत है वो बकरा बता रहा है अज का मतलब, और वहीं पर जो पर्वत है वो अज का मतलब ऐसा अनाज जो पढ़ा नहीं। क्षीर कदम के जो पुत्र थे पर्वत, वो जो है अज का मतलब बकरा बता रहे हैं। वहीं नारद अज का मतलब जिसका जन्म दोबारा ना हो ऐसा धन बता रहा है। इस प्रकार दोनों के अंदर बड़ा मतभेद हुआ और एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव हुआ कि वो उसका मतलब गलत करना चाह रहा है और वो उसका मतलब सही बताना चाह रहा है। तो उसने कहा अगर आप अज का मतलब बकरा बताएंगे तो यह बहुत गलत होगा, आपको पाप लगेगा, हिंसा पाप है। तो जो अज है उसको नाम वहां पे पर्वत ने बकरा नाम दिया। जब अगर बकरे का होम में हवन किया जाएगा तो बकरे की जान जाएगी, हिंसा आदि क्रियाएं होंगी जिससे आपको उनको पाप लगेगा। इस प्रकार का कथन पर्वत ने नारद को बताया। तो नारद कहता है आप गलत बोल रहे हैं, आप जीव हिंसा को समर्थित कर रहे हैं, जीव हिंसा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं इससे पाप लगेगा और नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तब पर्वत कहने लगा मेरा तेरा न्याय राजा वसु के पास होगा, जो झूठा होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। इस प्रकार कहकर पर्वत माता के पास गया। नारद के और पर्वत के जो बीच विवाद हुआ यह वृतांत माता से कहा। तब माता ने कहा कि तू झूठा है, तेरे पिता से हमने व्याख्यान में अनेक बार सुना है जो अज बोया हुआ धान नहीं उगे ऐसा पुराना अनाज का नाम होता है, बकरे का नहीं। अज का मतलब जीवों का भी कभी होम किया जाता है। तू विदेश में जाकर मांस भक्षण का लोलुपी हो गया, इसलिए अपने घमंड के कारण तू झूठ बोल रहा है, तो तुझे अवश्य दुख का कारण भोगना होगा। हे पुत्र, निश्चय से तेरी जीभ काटी जाएगी, मैं पुण्यहीन अभागिन पति और पुत्र दोनों रहित हो जाऊंगी। इस प्रकार पुत्र से कहकर उस पापिन ने विचार किया राजा वसु के पास हमारी दक्षिणा धरोहर है। ऐसा जानकर व्याकुल हो वसु राजा के पास गई। राजा ने स्वस्तिमती को देखकर अपने गुरु की पत्नी होने के नाते उसका बड़ा विनय किया, उसको अच्छे आसन पर बैठा दिया और हाथ जोड़कर पूछा और अपनी स्वस्तिमती को देखकर, अपने गुरु की पत्नी को देखकर उनको अच्छे आसन पर बैठा दिया और हाथ जोड़कर पूछता है हे माता, आज बड़ी दुखी दिख रही हो, जो आप आज्ञा करोगी वह मैं ही करूँगा। तब स्वस्तिमती ने कहा हे पुत्र, मैं बड़ी दुखी हूँ। जो स्त्री अपने पति रही तो उसे सुख कहाँ। संसार में पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक पेट का जन्मा और दूसरा शास्त्र का पढ़ाया। सो इसमें पढ़ाया हुआ पुत्र विशेष है, एक दोषी है एक निर्दोषी है। एक निर्दोषी है, तुम मेरे स्वामी के शिष्य हो, तुम पुत्र से भी अधिक हो, तुम्हारी लक्ष्मी को देखकर मैं खुश रहती हूँ। तुमने कहा था माता दक्षिणा ले लो, तब मैंने कहा था कि जब मेरा समय आएगा तब मैं अपने आप ले लूँगी। आप वचन याद करो। जो राजा पृथ्वी के पालक हैं वे सत्य ही कहते हैं, और जो ऋषि जीव दया के रक्षक हैं वो भी सत्य ही कहते हैं। आप सत्य में प्रसिद्ध हो, मुझे दक्षिणा दो। इस प्रकार स्वस्तिमती ने कहा। तब राजा ने विनय कर कहा हे माता, तुम्हारी आज्ञा से जो नहीं करते योग्य है वह भी मैं करूँगा। जो आपके मन में है वह कहो। तब पापी ब्राह्मणी ने नारद और पर्वत के विवाद का संपूर्ण वृत्तांत कहा और कहा कि मेरा पुत्र सर्वथा झूठा ही है, परंतु इस झूठ को आप सत्य करें ताकि मेरे बेटे पर्वत का मान भंग न हो। राजा ने अयोग कार्य जानते हुए उसे हाँ कह दिया। वह राजा का आशीर्वाद देकर अपने घर गई। दूसरे दिन
नारद और उनके सहपाठी पर्वत अपने सहपाठी राजा वसु के पास गए। अनेक लोग इस विवाद की परीक्षा को देखने के लिए आए। तब सभा के मध्य पर्वत और नारद के बीच बहुत विवाद हुआ। नारद ने कहा, अज का मतलब अजन्मा अनाज होता है जो कि दोबारा उसको उत्पन्न नहीं किया जा सके, उसको दोबारा अंकुरण में नहीं लाया जा सके। और वहीं स्वस्तिमती का पुत्र पर्वत ने कहा, आप गलत कह रही हैं, अज का मतलब बकरा होता है। तब राजा ने वसु को पूछा कि आप सत्य में प्रसिद्ध हैं, आप इस दुनिया के राजा हैं, आप जनता के पालक हैं, आप जिन हमारे गुरु क्षीर कदम आपने भी उनसे ही पढ़ा है, आप बताओ कि इसमें सत्य क्या है। तो राजा वसु कहते हैं, जो पर्वत कह रहा है वही क्षीर कदम कहते हैं। ऐसा कहते ही सिंहासन में लगे स्फटिक मणि के पाए टूट गए, सिंहासन भूमि पर गिर गया। उन्हें नारद ने कहा, हे वसु राजा, आपके असत्य के कारण, आपके झूठ के कारण जो स्फटिक मणि का जो अधर रहता था, अधर दिखता था, जो ये सिंहासन है, ये झूठ के कारण टूट गए हैं। अब तुझे सत्य कहना योग्य है। फिर भी मोह के कारण पागल होकर कहता है, जो हमारे गुरु पर्वत ने कहा, जो पर्वत के पिता क्षीरकदम ने कहा, वही सत्य है। जैसे ही ये शब्द कहे तो उसे बहुत पाप का बंध हुआ, क्योंकि वह झूठ का सहारा लिया उसने, और इस पाप से कारण उसके तुरंत पृथ्वी फट गई। सिंहासन सहित राजा वसु उस धरती के अंदर चला गया, और जैसे ही धरती के अंदर गया मृत्यु हो गई, और उसकी आत्मा 7वें नरक में चली गई। राजा वसु को मरा देखकर लोग बाग, जो क्षीरकदम का पुत्र पर्वत था, उसको धिक्कार करने लगे, उसको अपशब्द बोलने लगे। लेकिन वहीं पर नारद जो था, उसने दया धर्म का अपना परिचय दिया, और जो उसके गुरु थे क्षीरकदम, जिन्होंने जो बात कही थी, उसी बात को उसने प्रकट किया। तो लोगों ने, वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने नारद की प्रशंसा की। सब लोग कहने गए, ये तो धर्म स्थित हो जाओ। पापी पर्वत हिंसा के उपदेश से धक्का दंड को प्राप्त हुआ। वह पापी पर्वत विदेशों में भ्रमण करता हुआ हिंसा शास्त्र का प्रचार प्रसार करता रहा। स्वयं पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ाया। जैसे पतंग में दीपक गिरता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव खुद तो संसार में भटकते ही हैं, उनमें आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जो उन लोगों की संगति करते हैं, उन लोगों का आचरण करते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि जीव कुमार्ग में फंसकर संसार के दुखों को भोगते रहते हैं। अभक्ष का भक्षण करने योग्य नहीं है, फिर भी योग कर कार्य को करें। लोगों को झूठा उपदेश दें और कहें कि यज्ञ के कारण पशु बनाए हैं, यह यज्ञ स्वर्ग का कारण है, इसलिए अब यज्ञ की हिंसा नहीं है। सौत्रामणिक मणिक नामक यज्ञ के कारण मद्यपान का दोष नहीं होता। गोयज्ञ नाम के यज्ञ से परिस्त्री सेवन भी पाप नहीं है। ऐसे पर्वत ने लोगों को हिंसा मार्ग का उपदेश दिया। असुर की माया से जीवों को स्वर्ग जाते हुए दिखाए। ऐसे जीव क्रूर क्रियाओं को कुगति हो जाते हैं। यह हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति का कारण कहा। अब रावण का वर्णन सुनिए। रावण राजपुर गए, वहां राजा मरुत हिंसा कार्य में प्रवीण यज्ञशाला में रहता था। संव्रत नाम का ब्राह्मण यज्ञ करता था। पुत्र स्त्रियों सहित अनेक विप्र धन के कारण आए हुए थे, और यज्ञ के लिए अनेक प्रकार के पशु लाए गए थे। उस समय अष्टम नारद पदवीधर बड़े पुरुष आकाश मार्ग से आए। बहुत लोगों की भीड़ देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो रहे थे। मन में सोचा, यह नगर किसका है और यहाँ सेना किसकी दिख रही है? नगर के पास इतने लोग किस कारण से इकट्ठे हुए हैं? ऐसा मन में विचार कर कर आकाश मार्ग से वह नारद उसकी जमीन, उसके राज्य में उतरा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूडो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।